Hello, good morning, my dear students. I'm Seema Nagwan. I'm PGT Commerce lecturer. Here I am for your preparation. I'm going to start accounts 2000 question series. So I put here lots of important questions, which is important for all aspirants who are preparing for PGT Commerce exam, like EMRS, NVS, KBS, DSSB, MP, Bihar, and other state, yeah, UGC NET, all can learn from here. So let's start the video. Is not an error of commission. एरर आपकी क्या होती है? जब भी आप कोई गलती कर देते हो, अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है प्रॉपर, तो इसमें आपके कमीशन से रिलेटेड आपकी 4 एरर होती है। एरर आपकी बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, कुछ उनके भी फिर सब टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि एरर होती है आपकी ओमिशन, कि कुछ एंट्री करना ही भूल गए, फर्स्ट एरर। दूसरी होती है कमीशन, कमीशन में ही आपने कोई गलती कर दी। थर्ड होती है आपकी कंपनसेटरी एरर, एक एरर हुई, दूसरी एरर ने उसको नलीफाइड कर दिया। एक होती है आपकी प्रिंसिपल एरर, जिसमें आपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही गलत पोस्टिंग कर दी, तो प्रिंसिपल एरर होती है। अब इन सब के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनको आप आगे इसमें समझोगे। एरर ऑफ ओमिशन भी 2 पार्ट्स में होती है। कुछ तो आप ओमिशन कर देते हो, वो कंप्लीटली कर देते हो, पूरी तरह से ही रिकॉर्डिंग करना भूल जाते हो, या फिर आप उसे आधी रिकॉर्डिंग करते हो, पार्शली। पार्शली मतलब एक साइड आपने रिकॉर्डिंग गलत कर दी, ठीक है, या करना ही भूल गए, एक साइड रिकॉर्डिंग करना भूल गए, पार्शल। और कमीशन एरर, कमीशन एरर के भी आपके यहाँ 4 पार्ट्स होते हैं। ये गलत ही रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया है, गलत रिकॉर्डिंग कर दी है, ठीक है। दूसरा, आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दी है। रॉन्ग पोस्टिंग का मतलब अमाउंट तो आपने ठीक लिखा है, बट अकाउंट का नाम अलग लिख दिया है, ठीक है। जैसे कि कोई रेंट देना था, रेंट को लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डाल दिया, तो ये भी कमीशन एरर है। थर्ड आपकी आ जाएगी रॉन्ग पोस्टिंग के बाद, देखो, एक हो गई आपकी रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, और थर्ड आपकी आ जाएगी इसी एरर में रॉन्ग कास्टिंग। कई बार आप रॉन्ग कास्टिंग कर देते हो, यानी कि टोटल ही गलत कर देते हो। और 4 नंबर पे आ जाएगी रॉन्ग कैरिड फॉरवर्ड, जो बैलेंस है वो ही आप गलत ले आए हो पीछे से। तो ये सारी चारों एंट्री आपकी कमीशन से रिलेटेड होती हैं। अब इनमें से पूछ रहा है कि जो नहीं है वो बतानी है आपको, जो कमीशन एरर नहीं है। तो मैंने आपको एरर की चारों टाइप बता दी है, उनके सब टाइप्स भी होते हैं। कंपनसेटरी एक दूसरे को नलीफाइड कर देती है, प्रिंसिपल एरर भी मैं बता चुकी हूँ। अब देखते हैं कि आंसर क्या है। जो कमीशन एरर नहीं है, एक सेल की है 560 रुपए की, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स एट ऑल। 560 रुपए की आपने रिकॉर्ड ही नहीं की है, ठीक है, तो नॉट रिकॉर्डिंग एरर है। तो नॉट रिकॉर्डिंग एरर है, तो इसका मतलब कि आप एंट्री करना भूल गए। तो एंट्री करना कंप्लीटली भूल गए तो ओमिशन एरर है। क्वेश्चन आपसे कमीशन एरर पूछ रहा है, तो यही नहीं है। बाकी देखते, रेंट पेड किया था लैंडलॉर्ड के अकाउंट में, उसे ट्रांसफर कर दिया, लैंडलॉर्ड वाज पोस्टेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। रेंट एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि रेंट एक एक्सपेंस होने की वजह से हमेशा डेबिट होता है, बट आपने उसे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में गलत कर दिया, तो ये आपकी कमीशन एरर है। क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो है। परचेज किया 840 का, रॉन्ग पोस्टेड कर दिया सेल्स में, परचेज के अकाउंट को उसमें सेल्स में डाल दिया, ठीक है, तो ये भी आपकी कौन सी है, कमीशन एरर हुई। इंस्टेड ऑफ क्रेडिट श्याम, श्याम को क्रेडिट करना था, आपने दूसरे श्याम को कर दिया। यहाँ श्याम देखो वाई वाला श्याम है, नाम से कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ राम लिख देती हूँ, ठीक है। श्याम की जगह राम के अकाउंट में नहीं, राम के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये भी कमीशन एरर है। क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है, नोट पूछने की वजह से आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो ओमिशन है। ओमिशन अलग होता है, नेवर बी कंफ्यूज, सुनने में एक जैसा लग रहा है ओमिशन, ओमिशन पूरा भूल गए, और यहाँ कमीशन है, ठीक है, मिलते जुलते होते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ए राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आंसर, व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी इज टेस्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? पहले तो आपको पता ही है कि आप रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग मतलब आपने जर्नल एंट्रीज की, उसके बाद आपने पोस्टिंग की। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? आपने लेजर बना दिया। अब लेजर बनाने के बाद जो भी आपके बैलेंसेस हैं,
लेजर के बाद, तो उन्हें आप ट्रायल बैलेंस में शो कर देते हो। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड और दोनों का टोटल हो जाता है इक्वल, और जहां कमी हो रही है वहां बैलेंस सीडी में डाल देते हो। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है तो डेबिट बैलेंस है, जो कि क्रेडिट में आप लिख के टोटल कर दोगे। सिमिलरली अगर क्रेडिट की साइड का ज्यादा है तो डेबिट में आप लिख दोगे, तो बोला जाएगा कि क्रेडिट बैलेंस इधर है। ठीक है, जहां कमी है डिफरेंसेस लिख के ट्रायल बैलेंस को इक्वल कर देते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि जब आप एक्यूरेसी देखते हो, एक्यूरेसी होती है कि कोई चीज शुद्ध है, यानी कि सही है। ठीक है, तो करेक्टनेस देखते हो आप किस चीज की? सिर्फ यहाँ टोटल यानी अमाउंट की करेक्टनेस देखते हो, बैलेंस की। सिर्फ बैलेंस का सही होना, कि पोस्टिंग जो की है उसका जो हम बैलेंस लाए हैं क्या वो सही है। ठीक है, जर्नल में वो रिकॉर्डिंग में कोई गलती हुई थी, ये ट्रायल बैलेंस इसकी जांच नहीं करता। वो सिर्फ ये देख रहा पोस्टिंग के बाद जो बैलेंस हमने रखने थे, डेबिट या क्रेडिट, वो सही साइड रखे हैं या नहीं। जैसे कि कोई असेट्स होता है तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ जाता है, और कोई लाइबिलिटी है तो उसका क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। ठीक है, और रिवर्स भी हो जाती है, अगर ओपनिंग की जगह क्लोजिंग बैलेंस है तो इसका क्रेडिट में चला जाएगा असेट्स का। सिमिलरली लाइबिलिटी का कोई क्रेडिट बैलेंस आता है जैसे ओपनिंग, तो क्लोजिंग डेबिट। तो एक्यूरेसी का मतलब ये है कि आपकी अर्थमेटिकल चीजों को के बारे में तो ट्रायल बैलेंस बताता है, थ्योरिटिकल प्रैक्टिकली ये सब चीजें नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल चीजें बताता है कि हाँ हमने पोस्टिंग जो करनी थी क्या हमने वो सही तरीके से कर दी, पोस्टिंग के बाद जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस में जो चीजें रखी क्या वो सही रख दी। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग की हमें गारंटी नहीं दे रहा कि रिकॉर्डिंग करते वक्त गलती हुई थी या नहीं, तो इसे सी बोलोगे अर्थमेटिकल। एरर कमिटेड बाय ओमिटेड एंट्रीज इन द जर्नल बुक इज कॉल्ड। अगर कोई एरर हुई है और वो भी हमारे ओमिटेड होने की वजह से, यानी हम भूल गए, क्या भूल गए हम? नॉट रिकॉर्ड, हम कोई रिकॉर्डिंग करना ही भूल गए, हमने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया। दो टाइप से भूल सकते हैं, या तो हम कंप्लीटली ही भूल गए, ठीक है, और कई बार हम क्या होता है वन साइड लिखना उसका भूल जाते हैं। जैसे हमने परचेज टू राम किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो हम कंप्लीट ही से लिखना भूल गए। या फिर हमने कुछ परचेज अकाउंट का जो था, ठीक है, तो बुक में परचेज बुक में डालना था, बस हमने उसे परचेज अकाउंट में डाल दिया, वन साइड एरर है। ठीक है, बुक और अकाउंट अलग होती है, बुक आपकी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट एंट्री को लेती है, अकाउंट में आपकी क्रेडिट प्लस कैश दोनों एंट्री आ जाती है। तो ऐसी गलतियां हमारी क्या होती है? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन से ही आपको हिंट मिल गया, ओमिट कर दिया हमने तो भूल गए हैं हम, ओमिशन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। कि ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम क्या तैयार करते हैं, पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा आपने कि पहले जर्नल करते हैं यानी रिकॉर्डिंग हम करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग के बाद हम पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग को बेसिकली लेजर बोला जाता है, फिर उसके बाद लेजर के जो बैलेंसेस आएंगे, अब इन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में रूल्स के अकॉर्डिंग रखा जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड में। ठीक है, जिनके बैलेंसेस डेबिट है वो डेबिट में, और जिनके क्रेडिट है वो क्रेडिट में। ये आपको क्लियर करके मैंने कई वीडियो में बताया, प्लेलिस्ट से जाके पहली वीडियो देख ली। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स, आर फॉर रेवेन्यू। ई एक्सपेंस और एसेट्स इन दोनों के ही बोवल वर्ड्स हैं, दोनों के बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलते हैं जिनके ओपनिंग बैलेंस है, तो अगर इनके क्लोजिंग हुए तो फिर क्रेडिट बोलोगे। सिमिलरली कैपिटल, लाइबिलिटी और आपका रेवेन्यू, इन सब के बैलेंस ओपनिंग है तो वो क्रेडिट ही होते हैं, और अगर क्लोजिंग बैलेंस है तो उन्हें डेबिट कर देना, ऐसे ही ट्रायल बैलेंस बन जाता है। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या बनाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ट्रायल बैलेंस को तो हम बेस मानेंगे, उसके बाद कुछ बनाएंगे। जनरल तो देखो मैंने पहले ही बना दिया, तो ये तो बनाएंगे नहीं। लेजर भी हम कर चुके, ये भी नहीं बनाएंगे। बचा क्या? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या आता है? तीन चीजें आती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस कितना है। फिर दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, ये जानने के लिए कि नेट प्रॉफिट, पहले ग्रॉस जानते हैं तो ट्रेडिंग, और नेट प्रॉफिट जानना है तो P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना है, और लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट। तो ये तीनों बातें याद रखोगे फाइनल अकाउंट से, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ट्रायल बैलेंस जब हमें मिल जाता है तो उसकी हेल्प से हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ, ट्रायल बैलेंस किसकी लिस्ट है, क्या बैलेंस होते हैं? ऑल अकाउंट्स के।
ओनली पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ओनली रियल एंड नॉमिनल, ओनली पर्सनल अकाउंट। तो देखो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें सारी चीजें आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि हम जो पर्सनल अकाउंट हैं उन्हें छोड़ देंगे। पर्सनल अकाउंट तो आपको पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, नेचुरल कोई पर्सन हो सकता है, बैंक हो सकता है, इंस्टीट्यूशन होता है, रिप्रेजेंटेड होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया। ठीक है। और रियल अकाउंट में भी आपको पता है कैश होती है, एसेट्स आती हैं। ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल भी आप जानते ही जो पढ़ रखा आपने सारा, कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं, और जो इनकम और गेन होते हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं। पर्सनल का भी आपको पता है, डेबिट द रिसीवर और गिवर आपका क्रेडिट होता है। पूछ रहा है कि क्या हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सारी चीजों का रखेंगे। जी हाँ, जब आप ट्रायल बैलेंस रखो बनाओगे तो ऐसे छोड़ोगे थोड़ी कि इसको नहीं लेंगे इसको नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, तो ऑल अकाउंट। 10,000 रिसीव्ड हुए हैं अपूर्वा से, एंट्री तो यही हो जानी चाहिए। कैश अकाउंट मिला है, कैश वर्ड कम्स इन, कैश आपका करंट असेट्स में आता है क्योंकि इस पे रियल अकाउंट फॉलो होता है। ठीक है। और मिले किससे हैं, अपूर्वा। अपूर्वा क्योंकि एक इंसान है तो ये पर्सनल अकाउंट में आता है, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, जो गिवर है वो उसे क्रेडिट कर दो। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी 10,000 रुपए से। कह रहा है कि इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ प्राची। तो जो अपूर्वा है उसकी जगह हमने किसको दे दिया, यहाँ अपूर्वा की जगह हमने प्राची लिख दिया। तो प्राची लिख दिया तो हमने गलती कर दी। अब कह रहा है कि जो गलती करी है इट इज एन एरर ऑफ, तो ये कैसी गलती है, प्रिंसिपल की, ओमिशन, कमीशन या कंपनसेटरी। ठीक है। तो प्रिंसिपल में तो जब दो ही बातें याद रखो, कैपिटल जो रेवेन्यू, कैपिटल जो एक्सपेंस है हम उनको रेवेन्यू मान लेते हैं, तो कैपिटल रेवेन्यू की गलती कहीं दिखी है तो वो प्रिंसिपल, ऐसा तो कुछ यहाँ नहीं है। ओमिशन में तो हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी। ठीक है, नोट रिकॉर्ड, यहाँ तो रिकॉर्डिंग की है तो ये भी नहीं हो सकता, या फिर वन साइडेड रिकॉर्डिंग भूल गए। कमीशन में, कमीशन में ये चला जाएगा। कमीशन में चार तरह की होती है कि कई बार तो रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दे, तो रिकॉर्डिंग तो करी, रॉन्ग कर दी। ठीक है, रिकॉर्डिंग ही रॉन्ग कर दी। या फिर पोस्टिंग जब हम करते हैं पोस्टिंग ही रॉन्ग कर दी। ठीक है, टोटल लाते हैं, टोटल को यहाँ कास्टिंग बोलते हैं, कास्टिंग रॉन्ग कर दी। या कोई बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करते हैं तो उसे भी हम गलत ले आए। फिलहाल यहाँ पे कह रहा है कि हमने जो नाम था, देखो अकाउंट तो हमने ठीक लिखा है बट हमने नाम गलत लिख दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि रॉन्ग पोस्टिंग। रॉन्ग पोस्टिंग का मतलब अकाउंट से ही लिखा आपने अमाउंट 10,000, अकाउंट प्राची लिख दिया पूर्वा की जगह। तो प्राची लिख दिया अपूर्वा की जगह, तो ये कमीशन की एरर है, सी राइट आंसर हो जाएगा। कंपनसेटरी में तो ये होता कि दो गलतियां होती एक दूसरे को नलीफाइड कर देती, उनका इफेक्ट ही नहीं पड़ता, नलीफाइड। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब नलीफाइड क्या होता है वो समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि राम का जो अकाउंट था वो ओवरकास्ट हो गया, यानी 1,000 रुपए की लिखने थे 10,000 हो गया, तो 9,000 से ये ओवरकास्ट हो गया। अब आपने श्याम का कोई अकाउंट अंडरकास्ट कर दिया यानी कम कर दिया, यहाँ आपको 10,000 लिखने थे आपने 1,000 लिख दिया। गलती तो आपने यहाँ भी करी है और यहाँ भी करी है। ठीक है, दोनों तरफ आप गलती कर रहे हो। जो यहाँ आपने कुछ अमाउंट ज्यादा लिख दिया 9,000 का ही, यहाँ भी बैलेंस आपने 9,000 से कम कर दिया। तो बात तो वही आ गई, 9,000 बढ़ रहे थे 9,000 घट गए तो नलीफाइड हो गया, यानी जीरो आ गया बैलेंस तो। और ये गलती तो है, तो कंपनसेटरी एरर डी। ठीक है, फिलहाल आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो गया, सी, कमीशन मिस्टेक है। जब अमाउंट सही लिखा हो और नाम गलत लिख दिया हो तो कमीशन। तो आप इन दो में कंफ्यूज रहते हो, ओमिशन में तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करते, इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते तो होता है। अकाउंट विच इज ओपन टू पुट द डिफरेंसेस इज द ट्रायल बैलेंस बाय सम नेम, सो दैट ट्रायल बैलेंस कैन बी टैलीड। टैलीड मतलब कि आप उसे एक तरह से वेरीफाई कर रहे हो, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाइंग में क्या देखते हो कि सही है या नहीं, करेक्टनेस देखते हो उसकी। ठीक है, कि जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंसेस आ रहा है तो उसके लिए आप एक अकाउंट खोल देते हो, तो वो अकाउंट कौन सा है, जो भी आपके आंसर में डिफरेंसेस आ रहा है। सपोज कीजिए जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पे कुछ डिफरेंस आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ का टोटल 50,000 है और डेबिट का, क्रेडिट का 40,000 है। आपको नहीं पता चल रहा कि जो गलती हुई है टोटल नहीं मैच हो रहा, गलती हुई है वो कहाँ हुई है।
ठीक है, तो जो बैलेंस डालोगे इस बैलेंस को किस में डाल दोगे, इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। या तो इस गलती को ठीक कर दो, ढूंढ लो टोटल कहाँ मैच नहीं हो रहा, या फिर इसके लिए जो बैलेंस डालोगे इसे सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में टेम्परेरी बेस है, जब तक आपको गलती नहीं पता चल रही, ठीक है, टेम्परेरी। फिर बाद में जब गलती पता चल जाएगी तो उसे करेक्ट कर देना, तब तक सस्पेंस अकाउंट डाल के ट्रायल बैलेंस को क्लोज करो और फिर बैलेंस शीट बना देना। बैलेंस शीट बनाने तक अगर आपने गलती ढूंढ ली तो उसे सही कर दो, नहीं तो फिर बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट्स में, और जो क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी में। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सस्पेंस नन, तो कौन सा खाता खोला जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। वन साइडेड एरर आर लोकेटेड बिफोर विच अकाउंट, अगर एक साइड की गलती हुई है और लोकेट करनी, ढूंढनी है, वो भी अकाउंट्स बनाने से पहले, तो ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग अकाउंट, ओपनिंग अकाउंट, बोथ या नन ऑफ दी। जब आपकी वन साइडेड की एरर होती है जिसे आपको लोकेट करना बिफोर द अकाउंट क्लोज, अकाउंट को बंद करने से पहले उस वन साइडेड एरर को आपको ढूंढना है। ओपन थोड़ी करोगे, ओपन तो आपने सस्पेंस अकाउंट कर लिया था, उस सस्पेंस अकाउंट में उस एरर को डाल दिया था, बट अब उस एरर को ढूंढना है कब, अकाउंट बनाने से पहले, तो क्लोजिंग अकाउंट बनाने से पहले। राइट आंसर ए हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू लोकेट, ट्रायल बैलेंस किस गलती को लोकेट करने के लिए बनाया जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटरी एरर, नन ऑफ दिस। भाई ट्रायल बैलेंस आपका जो पोस्टिंग हुई है ना लेजर के बाद, इनके सबके बैलेंसेस रखने के लिए आगे बनाया जाता है। इन सबके बैलेंसेस एक ही जगह पे प्रेजेंट कर दो, ठीक है, जो आपको बार बार सबके लेजर खोल के देखना ना पड़े। ठीक है ना, तो आप कोई आ रहा है बिजनेस की सारी रिकॉर्डिंग रोज खोलोगे, 1,000 10,000 एंट्री रोज होती है, ना ही सबके ब्लेजर खोलोगे कि राम का कितना बच रहा, परचेज का कितना बच रहा। ट्रायल बैलेंस से आपको सब कुछ मिल जाता है। ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है आपको फाइनल अकाउंट बनाने में, कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, क्या फिर P&L बनेगा, कैसे बैलेंस शीट बनेगी, उसके हेल्प के लिए ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। तो इसमें गलतियां थोड़ी ढूंढ रहे हो, गलतियां तो आपका आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अलग ही चैप्टर होता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जितनी गलतियां उन्हें ढूंढो। यहाँ बोल रहा है कि ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाएगा वो किस लिए, तो वो बैलेंस रखने के लिए बनाया जाएगा, तो एरर के लिए नहीं, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। एरर ऑफ ओमिशन परमिट, एरर ऑफ ओमिशन क्या परमिट करता है, करेक्ट कर देगा टोटल ऑफ बैलेंस शीट को, करेक्ट करेगा टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस को, द ट्रायल बैलेंस टू मैच, मैच हो जाएगा या नन ऑफ दिस। देखो ओमिशन का मतलब है भूल गए, जब आपने कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं की है, ठीक है, अगर आप कंप्लीटली भूल गए हो रिकॉर्डिंग करना तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा, ना ही तो डेबिट पे कुछ इफेक्ट किया ना ही क्रेडिट पे, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो टोटल करेक्टनेस ऑफ बैलेंस शीट नहीं होती, ना ही यहाँ ट्रायल बैलेंस की है करेक्ट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस टू मैच, अगर एरर ऑफ परमिशन ओमिशन परमिट हो गई है तो। अच्छा याद रखना कि अगर वन साइडेड एरर होती ना, वन साइडेड, अगर ओमिटेड आपका जो है वो पार्शली हुआ है, पार्शियल, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, तो ट्रायल बैलेंस डोंट अग्री करेगा, फिर एग्री नहीं करेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल, 3600 रुपए का परचेज किया गोपाल से, गोपाल यानी पार्टी का नाम है, तो मान के चलना कि जो परचेज अकाउंट किया होगा तो गोपाल वो उधार किया होगा क्रेडिट पे कितना, 3600 रुपए। राइट, तो यही एंट्री होनी थी, बट आपने कर क्या दिया, बट वाज रिकॉर्ड इन द गोपाल अकाउंट 6300, पर यहाँ 3600 लिखने की बजाय आप 6300 लिख गए। किसी को माल आप जो खरीद के लाए हो वो 3600 का, अब आपने ज्यादा कर दिया, तो भाई 6300 रुपये थोड़ी दोगे, 3600 दोगे, तो 6300 की बजाय 3600 देना, डिफरेंस देख लो। यहाँ पे 13, 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गए 2, 2700 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज इजी टू डिटेक्ट देन डैश, फ्रॉड एरर मिस्टेक, फ्रॉड एरर मिस्टेक्स, तो भाई आसान क्या होता है डिटेक्ट करना, डिटेक्ट मतलब फाइंड आउट करना, कोई चीज ढूंढना, तो क्या ढूंढना आसान होगा, भाई गलतियां ढूंढना आसान होता है, मिस्टेक्स, तो यहाँ जाएगा मिस्टेक्स, किसी ने गलती की है तो वो तो ढूंढ लो, पर अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो बड़ी चालाकी से करता है जिसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बस यही लाइन पूछी है, तो आंसर बी हो जाएगा कि आसान होता है मिस्टेक्स को ढूंढना, क्योंकि अनजाने में हुई है तो मिस्टेक्स तो ढूंढी जा सकती है, पर फ्रॉड तो बड़ी चालाकी से किए जाते हैं जिनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है।
₹2000 पेड एज वेजेस फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू। अगर 2000 रुपये आपने वेजेस के दिए वो भी इंस्टॉल करते वक्त, इंस्टॉल मतलब कोई मशीन लाए और लाने के बाद उसे स्टार्ट करने के लिए किस किस प्रोसेस पे करना पड़ता है, ये सारा इंस्टॉलेशन में आता है। जैसे घर में एसी आता है आपके, तो एसी दीवार में लगाया भी जाता है। स्प्लिट एसी लाए हो तो इंस्टॉल ही तो कराते हो, उसे दीवार में लगवाओगे, ठीक है, एमसील वगैरह एमसील लगाओगे उस पे, और मीटर में उसकी लाइट कनेक्ट करवाओगे, ठीक है, तो बोर्ड वगैरह लगवाओगे। ये सारी चीजें जो आप देखते हो कि किस तरह से आप उसका फैन भी एडजस्ट कराओगे, तो इसे इंस्टॉलेशन बोलते हैं। मशीनों के साथ भी यही होता है, मशीन लानी उसे चालू करने की सिचुएशन तक इंस्टॉलेशन चार्जेस खर्चे हो जाते हैं। कह रहा उसको वेजेस में डाल दिया, तो पहली बार आप या तो नई मशीन लाओ या ओल्ड एसेट्स लाओ। फर्स्ट टाइम जो आप उसे लाते हो स्टार्ट करने तक किराया भाड़ा दिया हो, वेजेस दी हो, इंस्टॉलेशन दिया हो, सारे खर्चे आपके मशीनरी अकाउंट में ही आते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, जितने भी खर्चे होंगे, ठीक है, अकाउंट डेबिट। तो कुछ लोग इसे वेजेस अकाउंट में डाल देते हैं अलग से, जो कि गलत है। ये कैसी है, आपको प्रिंसिपल एरर भी बोलते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं है कि जो मशीन है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एसेट्स का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वेजेस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। विच आइटम शो आर डेबिट बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस? डेबिट बैलेंस कौन सा हो सकता है ट्रायल बैलेंस में? परचेज रिटर्न, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सेल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो परचेज जब आप रिटर्न करते हो, या तो आपको ट्रेडिशनल मेथड जर्नल एंट्री आनी चाहिए, या फिर आपको क्लियर करके जो मैंने बता रखा, पुरानी वीडियो देख लो, डिटेल में पढ़ना है तो ट्रेडिशनल, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में चले जाओ, प्लेलिस्ट से देख लो, वहां पे वीडियो मिल जाएंगे आपको, ईएमआरएस से ही बनाई है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है आपका? हमेशा जब भी किसी को परचेज रिटर्न करना है, तो जिसको किया है उसे डेबिट टू परचेज रिटर्न, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। परचेज रिटर्न क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, और आपसे डेबिट बैलेंस पूछा जा रहा है, तो पहला तो नहीं होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अभी देनी है, दी नहीं है। सपोज कीजिए अभी जैसे सितंबर मंथ है, काम करा रही है, बट सैलरी आपको देनी थी, ड्यू हो गई, बट अक्टूबर आ गया, आपने सैलरी नहीं दी, आउटस्टैंडिंग है, तो अब आपको देनी तो पड़ेगी, तो ये लायबिलिटी है। और जितनी भी लायबिलिटी होती है वो सारी क्रेडिट नेचर की होती है। क्वेश्चन आपसे डेबिट पूछ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर करके भी मैं बताती हूँ कि सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट होते हैं, बाकी सबके क्रेडिट है, इन सबके, रेवेन्यू के, लायबिलिटी के, कैपिटल के। तो क्रेडिट बैलेंस आएगी, लायबिलिटी में है तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेल्स, सेल्स आपको रेवेन्यू देती है जब आप कोई प्राइस पे बेच रहे हो माल, ठीक है, तो सेल्स ऐसे याद रख लेना, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रेवेन्यू देखो क्या होता है, बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि डेबिट पूछा है। और ट्रेडिशनल अप्रोच में आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आप एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये देख लो सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो भी ये डेबिट में नहीं आ सकता, ठीक है। तो बचा क्या, प्रीपेड एक्सपेंस, राइट आंसर प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ट्रेडिशनल मेथड ऐसे कहता है, और मॉडर्न में ये देख लो, एक्सपेंसेस, मैंने बताया एक्सपेंसेस और एसेट्स दोनों डेबिट होते हैं, तो भी ये डेबिट बैलेंस है। क्वेश्चन आपसे डेबिट ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखिए, एरर्स आर, एरर क्या है, अनडिटेक्टेड मिस्टेक, कि कभी आप उन्हें ढूंढ ही नहीं पाओगे, ऐसा होता है क्या? इन इंटेंशनल, इंटेंशनल मिस्टेक, जानबूझ के की हुई है, जानबूझ के तो कोई मिस्टेक नहीं करता, जानबूझ के फ्रॉड किए जाते हैं, ठीक है, फ्रॉड्स, फ्रॉड्स एरर है नहीं, फ्रॉड्स होते हैं जानबूझ के करना, और जानबूझ के तो एरर नहीं होती, एरर अनजाने में होती है, अनजाने में गलती से हो गई, आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है, कुछ भूल गए, कुछ रूल्स याद नहीं है। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, आपकी कोई इंटेंशनल नहीं थी गलती करने की, बट वो हो ही जाती है, तो डी हो जाएगा। एरर आपकी क्या है, अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। ₹550 एंटर एज 500, विच टाइप ऑफ एरर? 550 लिखना था बट लिख दिया 50, 550 लिखना था बट लिख दिया 500 रुपए, तो ये ओमिशन है, कमीशन है, प्रिंसिपल कंपनसेटरी। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस तरह की जो ये मिस्टेक होती है ना, क्लरिकल या अमाउंट से रिलेटेड, ये दिख रही है आपको अमाउंट, अमाउंट में हेर
हेर फेर कर दिया, 550 को 500, तो ये कमीशन एरर होती है, कमीशन। ठीक है। अब इसमें आपने अकाउंट तो राइट एंट्री कर दी होगी, बट अमाउंट की मिस्टेक कर दिया। कई बार क्या होता है, अकाउंट सही कर देते, अमाउंट की, ये सारी कमीशन एरर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रेक्टिफाइंग थ्रू सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट से कौन सी एरर को सही किया जाता है? परचेज रिटर्न टू विशाल 1000 नॉट रिकॉर्डेड, ये तो आपने कहीं भी रिकॉर्ड ही नहीं किया है, अगर आपने विशाल को रिटर्न कर दिया है। विशाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिकॉर्ड, तो परचेज रिकॉर्ड आपने नहीं किया, दोनों एंट्री भूल गए हो। ठीक है, तो ओमिशन एरर है। दोनों की जगह ही आपने नहीं किया, तो सस्पेंस का काम नहीं। सस्पेंस इफेक्ट डालता वन साइडेड एरर, जब आप कुछ पता नहीं चल पा रहा तो वहां आपको सस्पेंड डालना पड़ेगा। परचेज रिटर्न टू विशाल 1000 रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स रिटर्न बुक, यहाँ तो आपने परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न कर दिया, तो यानी अकाउंट की नॉलेज नहीं थी, अकाउंट में गलत कर दिया, अमाउंट सही लिखा हुआ। परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट 1000 रुपीज, परचेज रिटर्न बुक को एक साइड आपने 1000 रुपए से कम पे दिखा दिया है, तो अगर परचेज रिटर्न कम है तो अब इसे बढ़ा दो, परचेज को तो बढ़ा दोगे, दूसरी तरफ क्या लिखोगे? दूसरी तरफ आपको सस्पेंस डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि परचेज रिटर्न के साथ ना तो पार्टी का नाम है, ना कैश वैश में गलती की है, बस आपने परचेज रिटर्न में गलती की है, वो भी बुक के अंदर। ठीक है, बुक का मतलब जो क्रेडिट एंट्री रही होगी, उधार आती है वही बुक में आती है, और उधार में पार्टी का नाम यहाँ मिसिंग है, राम का है, श्याम का कुछ नहीं दिया, तो सस्पेंस अकाउंट में डालोगे। परचेज रिटर्न टू विशाल, विशाल तो यहाँ नाम दिया है। ठीक है, 1000 की जगह 100 रुपए लिखे, तो ये तो आप विशाल और रिटर्न दोनों को करेक्ट कर दोगे, तो यहाँ सस्पेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऐसी एरर जहां पे एक ही साइड का इफेक्ट हो, दूसरी साइड का आपको खुद भरना पड़ेगा, जिसमें नाम डाला जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ देख लो, परचेज रिटर्न और विशाल दोनों का इफेक्ट है, आप ठीक कर सकते हो। परचेज रिटर्न विशाल ये भी है, परचेज रिटर्न टू विशाल, ऐसे याद रख लेना, यहाँ पार्टी का नाम ही मिस है, तो एक जगह आपको विशाल की जगह सस्पेंस अकाउंट डालना पड़ेगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन? कौन सी गलती कमीशन एरर नहीं है? रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में आपने गलत बैलेंस कर दिया, या क्रेडिट सेल्स टू पवन 5000 क्रेडिट कर दिया टू हिज अकाउंट। ठीक है, या कैश सेल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, या ओवर कास्ट ऑफ सेल्स बुक कर दिया है। तो कह रहा है कि कौन सी कमीशन की एरर नहीं है? कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया, जहां रिकॉर्ड नहीं होता तो वो ओमिशन एरर होती है, ना कि कमीशन, यानी भूल गए। और बाकी जो गड़बड़ की है, यानी रिकॉर्डिंग ही गलत की है, रिकॉर्ड तो किया पर गलत किया, पोस्टिंग तो की रॉन्ग की, टोटल तो किया वो भी गलत किया, काम तो सारे कर रहे हो लेकिन गलत कर रहे हो, बैलेंस भी आगे लाए हो कैरिड फॉरवर्ड, बट वो भी रॉन्ग, वो सारी कमीशन है। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, नहीं में मतलब ओमिशन वाली जो भूल गए हो, तो यही वाली है। ठीक है, सी राइट। सेल ऑफ टाइपराइटर दैट हैज बीन यूज्ड इन द ऑफिस शुड बी, ऑफिस के लिए कोई भी यूज करने के लिए चीज आती है तो उसे एसेट्स माना जाता है, और जब बेचने के लिए सामान आता है रीसेल के लिए, तो उसे गुड्स बोलते हैं। पूछ रहा है शुड बी क्रेडिटेड टू, एंट्री कैसे होती है? जब अगर आप गुड्स को सेल करते हो कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पर वहीं अगर सेल्स गुड्स की बजाय कोई एसेट्स करते हो, तो यही एंट्री ऐसे हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स का नाम आ जाता है। अब यहाँ कह रहा है कि ऑफिस यूज के लिए करा है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? तो सेल्स को तो करोगे नहीं, गुड्स होती यहाँ, ऑफिस यूज में गुड्स होती टाइपराइटर की जगह, तो सेल्स करते। कैश तो आपका डेबिट हो रहा है। ठीक है, कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, बचा क्या? टाइपराइटर, टाइपराइटर आपका एसेट्स का नाम है, तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो टाइपराइटर राइट आंसर हो जाए।